क्रूर पिता। बहुत दिनों की बात है। गांव में एक हीरा नाम का पहलवान था। उसकी माँ का नाम गीता था। उसने मेहनत मजदूरी करके हीरा को पाल पोस कर बड़ा किया था। वह बेटा बचपन से ही बहुत ही बदमाश था। गांव के सभी बच्चों से हमेशा लड़ता झगड़ता रहता था। माँ सोची अभी छोटा है इसलिए ऐसा करता है, बड़े होने पर नहीं करेगा। कुछ सालों बाद जब वह बड़ा हुआ फिर भी उसकी आदत वैसे ही थी। और तो और वह अब अपनी माँ की भी इज्जत नहीं करता था। फिर भी माँ उसे कुछ नहीं कहती थी। वह उसकी गलतियों को अनदेखा करती थी। गीता को ऐसा लगता था कि वह आज नहीं तो शादी के बाद सुधर जाएगा। लेकिन हीरा नहीं सुधरा। जब वह 22 वर्ष का हो गया और वह और भी अत्याचारी बन गया। उसकी आदत इतनी बिगड़ गई थी कि वह अब अपनी माँ और पिता पर हाथ उठाने लगा था। 2 साल बाद उसके बूढ़े पिता भी इस दुनिया से चले गए। माँ अब अकेली रह गई थी। उसे अपने बेटे की चिंता होने लगी थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे का क्या होगा। उसे खाना बनाकर कौन देगा। उसकी माँ ने सोचा इसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर देंगे तो हीरा का जीवन सफल हो जाएगा। उसका ध्यान अपने परिवार में लगा रहेगा तो वह गुस्सा भी नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद तो वह और भी बिगड़ गया। पत्नी रश्मि तथा अपनी सास राज, जो 2 दिन के लिए अपनी बेटी के घर पर मिलने आई हुई थी, उसे भी एक दिन हीरा ने शराब के नशे में आकर मारा और गाली गलौज किया। बेचारी पत्नी क्या करती। वह गरीब परिवार से थी और ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, इसलिए वह चुप रही। कुछ महीनों बाद उसकी बूढ़ी माँ की भी मृत्यु हो गई। 4 साल के अंदर रश्मि ने 3 बच्चों को जन्म दिया। हीरा उन बच्चों को भी मारा पीटा करता था। रश्मि यह गम सहती हुई और कुछ न कह पाती थी। नौकरों की तरह घर में सारे काम किया करती थी। रात को भी वह चैन से सांस नहीं ले पाती थी। उसका पति शराब पीकर आता और मारा करता था। 10 साल तक तो बेचारी रश्मि जैसे तैसे करके काम काज करती रही और अपने अत्याचारी पति की मार सहती रही, ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे ऑफिसर बन जाएं और वे अपनी माँ की तरह जीवन न जिए। भगवान की कृपा और रश्मि की मेहनत रंग लाई। जो कॉलेज में पढ़ती थी वह LLB सेकेंड ईयर में प्रथम आई। उसकी माँ का सपना पूरा होने लगा था। उसे अपनी बेटी पर गर्व था कि वह एक दिन बड़ा मुकाम हासिल करेगी। अचानक एक रोज उसके पिता शराब के नशे में घर आए। अपनी बेटी सीमा को भला बुरा कहने लगे और मारने लगे। सीमा पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। उसने जैसे तैसे करके अपने आप को बचाया। यहाँ तक कि माँ को भी उसे बचाने आई तो उसे भी मारा। यह देखकर उसके दोनों भाई चुपचाप एक कोने में बैठकर रोने लगे। सीमा अपनी गलती के बारे में पूछती है कि मैंने कौन सी गलती करी थी। सीधा कॉलेज से घर ही तो आ रही हूँ। पिता शराब की हालत में जोर से बोलते हैं, मैंने अगली बार तुम्हें गौरव के साथ देखा तो समझ जाना। सीमा धीमे स्वर में बोली, गौरव मेरी कक्षा में पढ़ता है और वह मेरा अच्छा मित्र है। पिता मैंने तुम्हें इतना बड़ा क्या गौरव के लिए किया है कि तुम उसके साथ चली जाओ। तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे शरीर के ऊपर सिर्फ मेरा ही हक है। इसे मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकता। सीमा उसकी माँ यह वाक्य सुनते ही चुप हो गए और अपने मन में सोचने लगी कि पिता है कि हैवान। उसने सीमा के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। सीमा अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहती थी, क्योंकि हर रोज के नाटक से वह थक चुकी थी। आज तो उसके पिता ने इंसानियत की हद ही पार कर दी थी। अब उसे पिता नाम से भी घृणा होने लगी थी। आसपास के लोग भी उनकी मदद करने से डरते थे। किसी ने उनकी मदद की तो उसके पिता पड़ोसी लोगों से भी लड़ाई करते थे। लोग उनकी मदद तो करना चाहते थे पर कर नहीं पाते थे। उसकी माँ ने उसके लिए इतना संघर्ष किया था, उसे सीमा पूरा करना चाहती थी। एक दिन जब उसके पिता घर से किसी काम के लिए 2 दिन के लिए घर से बाहर चले गए, तभी रश्मि ने सोचा यह अच्छा मौका है। रोज रोज के झगड़े से तंग आकर रश्मि ने सीमा की शादी अपने सहेली के बेटे गौरव, जो कि उसकी कक्षा में पढ़ता था, उससे करा देती है और अपनी बेटी को इस नर्क से निकाल देती है। उसी रात सीमा और गौरव उस गांव से चले जाते हैं और रामपुर शहर में आकर अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। घर पर जब उसके पिता को यह बात पता चलती है तो हमेशा की तरह फिर से लड़ाई होती है। लेकिन आज की इस लड़ाई से रश्मि को बहुत सुख पहुंचा। समय बीतता गया। जल्द ही सीमा वकील बन गई। उसने अपनी माँ रश्मि को उस नर्क से आजादी दिलाई और अपनी माँ सहित दोनों छोटे भाइयों को अपने साथ अपने घर में रखकर अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा रही है। आज वे एक सम्मान का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अतः रश्मि का यह संघर्ष पूरा हुआ। उधर उसके पिता अब अकेले अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कोई भी उन्हें खाने के लिए नहीं देता है। जैसे तैसे वह पापी अपना जीवन जी रहा है, या कह सकते हैं कि वह अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है।
इसलिए ऐसा कहा जाता है कि धरती पर स्वर्ग और नरक हैं, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ताकि लोग भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।